मनः शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों का यदि संचित पुण्य होता है तो ये भागवत कथा श्रवण करने का हमें मौका मिलता है। सिर्फ एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का। इस जन्म में यदि हम आते हैं तो जो प्रारब्ध लेके आते हैं वो तो हमें भोगना पड़ेगा। यहाँ तो आप देखें, जो कोई पापी भी है तो बहुत धनवान बन जाता है, और कोई भगवान का भक्त भी है तो अर्थहीन रहता है। जो प्रारब्ध लेके हम इस धरा पे आए हैं उसको विधाता भी नहीं कर सकते। लेकिन जो संचित पुण्य है, जो आप छोड़ के आए हैं, जो आपका पाप है पिछले जन्मों का, कर्मों का भी, उस पाप की जो है नाश भागवत कथा से भी होती है। यदि किसी के मन में कहीं यदि कहीं पाप हो, कहीं कुछ होता है, तो बस उस व्यक्ति से तो पाप कहते हैं थर थर काँपने लगता है, ये कथा में जा रहा है, अब हम कहाँ रहेंगे, अब हमारी जो है क्या हाल होगी। तो इस कथा की ये महिमा है। कथा नैमिषारण्य से शौनकादिक ऋषि को सुना रहे हैं। शौनकादिक ऋषि को सूत जी ने कथा सुनाई। सभी कथाओं का प्रारंभ नैमिषारण्य से ही हुआ है। सबसे छोटी सी छोटी कथा जो है सत्यनारायण भगवान की होती है, उस कथा की भी प्रारंभ नैमिषारण्य से ही हुआ। रामायण की कथा की प्रारंभ भी नैमिषारण्य से हुआ। जब भगवान राम नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ लव और कुश जाकर के राम कथा सुनाई। तो भगवान की कथा कहीं भी हो, जहाँ भी हो, सुनना चाहिए। और जहाँ भी होती है कथा, जो हमारे कथा के रसिक हनुमंत लाल जी हैं, किसी न किसी रूप में, हो सकता है आप लोगों में से ही कहीं हनुमान जी भी हमारे सामने भी सम्मुख आकर के कथा निश्चित सुनते हैं। तो नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि से कथा के लिए पहुँचे हैं। सूत जी कथा सुनाते हैं। कथा का प्रसंग आता है जो जब महाभारत की युद्ध खत्म हो गई थी, खत्म होने के पश्चात दुर्योधन भीम के गदा से जो है मरणासीन हो गए थे, अंतिम सांसें ले रहे थे। जीवित रहते हुए भी उनके पास कई गिद्ध, कौवे, बड़े बड़े जानवर आते, फिर उसका काटते रहते। अश्वत्थामा वहाँ पर गए हैं। अश्वत्थामा जाकर के दुर्योधन से कहते हैं, यदि तुमने हमें सेनापति बनाया होता तो इस युद्ध की जो है स्थिति हम अलग ही करते, इसका रिजल्ट, फल जो है कहीं और होता। तब जाके उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमने तुम्हें अभी जो है रक्त बह ही रहा था, उनके माथे पे तिलक लगा दिया उसी खून से, बोला तुम हमारे सेनापति हो गए, जाओ। तो बोले हम जा कर के, बोले दुख जो है हमें दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से, तो हमें इस बात की दुख है, हमारे हम 100 भाई थे, 100 भाइयों में से कोई भी जिंदा नहीं रहा, सभी मर गए। लेकिन दुख इस बात की है, जो पांडव तो सिर्फ 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। तो अश्वत्थामा ने कहा यदि ऐसी बात है तो हम अभी जाकर के पांडवों को जो है मार करके आते हैं। चांदनी रात थी, युद्ध खत्म हो गया था। भगवान की लीला, भगवान तो सब सर्वेश्वर हैं, सभी जानने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के बोले चलो अब चांदनी रात है, ज़रा घूम के आते हैं, युद्ध तो खत्म हो ही गया था। घूमने के लिए गए हैं। जो 5 पांडव का बिस्तर था, उनके 5 बच्चे जो द्रौपदी से थे, वो 5 बच्चे अपने अपने पिता के बिस्तर पे जाकर के लेट गए। अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा आकर के 5 पांडव ही समझा, देखने में तो बिल्कुल पांडव के जैसा ही थे। उनके गर्दन उतार के ले गया, गर्दन काट के, और जाकर के दुर्योधन के सामने रखा। दुर्योधन को बोला ये हमने, तुम तो एक भाई की कह रहे थे, हमने 5 पांडवों का जो है वध करके आ गए हैं, तो ये मैं मुंडी काट के लाया हूँ, सिर काट के लाया हूँ। दुर्योधन जैसे ही जिस क्रम में हाथ लगाया तो बोला अरे तुमने क्या किया।
तुमने तो हमारे वंश में जो हमें तिलांजलि भी कोई देने वाला होता, तुमने तो वही वंश को ही ख़त्म कर दिया। इतना होकर के बहुत पश्चाताप हुई। दुर्योधन ने भी अश्वत्थामा को डांटा, ये तुमने गलत काम किया। इतने में श्री केशव पांडवों के साथ आए हैं शिविर में, तो देखते हैं बच्चों का सिर कटा हुआ है। पता चला ये अश्वत्थामा ने ही ये काम किया है। उसी समय अर्जुन कहते हैं, जिसने भी हमारे बच्चों का सिर काटा है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भीम कहता है, हम उसको गदा से जो है मृत शैया पे लेटा देंगे। इतना होते हुए भी केशव निकलते हैं, केशव के साथ अर्जुन निकल करके देख अश्वत्थामा का पकड़ने के लिए अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। उससे पहले भगवान कृष्ण ने बता दिया, जो यदि कोई आतिताई है तो उसका वध कर देना चाहिए। साथ में ये भी कहा, यदि कोई ब्राह्मण है तो उसका वध नहीं करें और आतिताई का वध कर देना चाहिए। तो यहाँ तो ब्राह्मण भी थे और आतिताई भी हो गए। तो अर्जुन ने पूछा, केशव ये आप कह रहे हैं क्या? दोनों ही चीज़ें कर दी आपने, तो हमें भ्रम में डाल दिया। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतिताई भी है। तो फिर इन्होंने बोला, जो शास्त्र तो यही कहता है, जो आतिताई हो तो उसे वध करना चाहिए, विवेक पे छोड़ दिया। बोला ये युधिष्ठिर भी यही कहा था, जो उसे छोड़ देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विवेक पे ही छोड़ा। तो भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन गए हैं, रथ पे अश्वत्थामा को बांध करके ले आए, द्रौपदी के सामने सम्मुख उनको रख दिए। द्रौपदी के सामने रख करके बोले, जो लो इसे अब क्या दंड दें। जैसे ही द्रौपदी ने देखा जो ये हमारे गुरुपुत्र हैं और उसको बांध करके लिया है, तो तुरंत उस समय उन्होंने अर्जुन को बोला, जो तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं हुई, किस तरह बेशर्मी से गुरुपुत्र को बांध करके लाए हो। गुरु का आत्मा ही गुरु के पुत्र में होता है। जिस गुरु ने तुम्हें इतना बड़ा धनुर्धर बनाया और उस गुरुपुत्र को तुम बांध करके लाए हो, तुम्हें जो है जरा सी भी जो है लज्जा नहीं आई। ऐसा कहते हुए अर्जुन फिर बोला, नहीं ये हमारा जो है दंड के ही भागी है। तो श्री कृष्ण के कहने से भी बताया, अर्जुन के विवेक पे छोड़ दिया, जो तुम्हें जो भी करना है अपने विवेक से करो। तो बोला, यदि कोई सम्मानित आदमी होता है और सम्मानित आदमी को यदि किसी सार्वजनिक स्थान पे उसको अपमान किया जाए तो वो भी मृत्यु के बराबर ही होता है, क्योंकि जब जब उसको ये घटनाएं याद आएगी इतने बार उसका मरण होता है। तो अर्जुन ने उसके मस्तक से, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल लिया। मणि निकाल करके रक्त बहने लगा और उसको छोड़ दिया। छोड़ करके अश्वत्थामा चले गए हैं। इतने में जाकर के वो फिर चुप नहीं बैठा। देखते हैं जो भागते भागते उत्तरा आई। उत्तरा आकर के न तो अपने ससुर के पास गई, ददिया ससुर के पास, न किसी के पास, भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के गिर गए। भगवान कृष्ण के चरणों में आके गिर गए हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक था वही जो है पांडव वंश के, जो है कौरव के वंश के पांडवों का अंतिम जो है वो होता। फिर भगवान से बताया, जो आप तो जगतपति हैं और हमारे गर्भ की रक्षा करो। बोले, हमें मृत्यु हो जाए इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, कोई हमें भय नहीं है, मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप हमारे गर्भ को बचाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, जो तुम्हें उतरे अपने गर्भ से क्यों इतना जो है प्रेम है? तो बोले, केशव मुझे इसलिए प्रेम है कि लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। जो श्री कृष्ण के बल पर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता और उसके वंश में आज जो है कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं बचे। इसमें जग हंसाई आपकी होगी, क्योंकि हमारे गर्भ में जो बालक है वही जो है वंश के लिए बढ़ाएगा। उत्तरा के गर्भ में ही परीक्षित थे। इतने में ब्रह्मास्त्र जो छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, उसकी तेज से ललक उठी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंगुष्ठ मात्र में उसके गर्भ में प्रवेश किया
गर्भ में प्रवेश करके उसी समय परीक्षित को जो है दर्शन मिला है। भगवान चतुर्भुज रूप में पहले दर्शन दिए हैं। परीक्षित जी पहले ऐसे हैं जिनको गर्भ में ही भगवान मिल गए। ध्रुव जी तो 5 वर्ष की अवस्था में थे तब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, तपस्या करने के लिए गए हैं तब। प्रहलाद जब बड़े हो गए हैं तब उन्हें जो है भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन एक परीक्षित ही ऐसे हैं जिनको गर्भ में ही भगवान ने जाके चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था। तब उस ब्रह्मास्त्र की, उस गर्भ की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके गर्भ में गए हैं। पहले चतुर्भुज रूप में उसे दर्शन दिए, फिर ब्रह्मास्त्र की चाप से उसे जो है बचाने के लिए बचाया है, फिर भगवान निकले हैं। फिर ऐसे हमारे परीक्षित हैं। परीक्षित वही परीक्षित जब जाता है जंगल में शिकार खेलने के लिए, तो श्रृंगी ऋषि के श्राप से उनको प्यास लग गई थी। परीक्षित को प्यास लगी तो श्रृंगी ऋषि ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने पानी मांगा। बोले राजा हैं, सुनेगा तो पानी देंगे, लेकिन वो तो ध्यानस्थ थे। तीसरी बार भी आवाज़ लगाई जो हमें पानी दो, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। जब नहीं सुना तो एक वहीं मरा हुआ सांप था, उसको अपने धनुष पे उठा करके उस ऋषि के गले में जो है फेंक दिया। गले में फेंक दिया तो इतने में उनके बेटे जो स्नान कर रहे थे वहाँ जाके बताया जो भाई तुम्हारे पिताजी को गले में किसी राजा ने जो है श्राप दे दिया है। उन्होंने स्नान करते समय ही जल के द्वारा उनको श्राप दे दिया। जल ले करके अंजलि में जल लिया, जल ले के श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग जो है काट लेगा। यह समाचार सुनाने के लिए उसके मित्र गए, परीक्षित जी को सुनाया। बोले ये हमारे ऊपर ऋषि का बहुत बड़ा आभार हुआ है, मैं उनका आभारी हूँ जो कम से कम 7 दिन का हमें समय तो दे दिया, 7 दिन का समय दिया। और बोला आज से 7वें दिन तुम मर गए हो, मतलब 7 दिन का तो गारंटेड है ही। तुरंत वो राज जो है जन्मेजय को दे करके और निकल गए अपने साधना के लिए। जा कर के शुक्रताल एक जगह है गंगा किनारे, कभी आप जाएंगे हरिद्वार तो रास्ते में मुजफ्फरनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पे शुक्रताल है, वहीं जा कर के गए हैं। भगवान सुखदेव का आगमन होता है और उनको कथा सुनाते हैं। तो ऐसे हमारे परीक्षित जी हैं। तो उन परीक्षित जी का नमन करते हुए, चूँकि आज कथा का पहला दिन है, कथा का महात्म के लिए है जो भगवान की कथा हम क्यों सुने। भगवान की कथा सबसे पहले आपको भी बताए, जो ऐसी कथा है जो काल ब्याल किसी भी काल से, किसी भी तरह का दुख से, कई जन्मों का यदि संचित पुण्य है, आप कथा में आएंगे तो आपकी बड़ी ही सारे ही पाप जो है संसार के भय से मुक्त हो जाएंगे, पाप से मुक्ति मिलेगी। तभी पहले सुना चुका हूँ, जो काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। ये महाभागवत पुराण शास्त्र जो है सभी प्रकार के भय से हमें मुक्ति देती है, सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है। तो महात्म की प्रारंभ में ही है जो पहले श्रीमद् भागवत की कथा हम कैसे करें और कब करें। तो भगवान की कथा के लिए सूत जी कहते हैं जो ना तो इसका कोई समय है, जब भी आपको समय हो भगवान की कथा कर सकते हैं। श्रावण मास, वैशाख मास, 2-3 मासें ऐसी है जो उत्तम है, कार्तिक मास। बाकी ये भी लिखे जो जब भी आपको मन लगे, भगवान की कृपा हो, कभी भी समय, किसी समय भी आप कर सकते हैं। तो आज हम लोगों का सौभाग्य है श्रीमद् भागवत यहाँ बैठ कर के फरीदाबाद क्षेत्र में, ये भी हमारे संतों की, भक्तों की ही भूमि रही है। इस भूमि को भी हम नमन करते हैं। इस भूमि से हमें इस कलिकाल में ही संत सूरदास जैसे संत इसी भूमि में हुए, आज से करीबन 500 वर्ष पूर्व
इसी सिही ग्राम में संत सूरदास जी का जन्म हुआ। संत सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। भगवान की कथा आती है तो भक्तों की कथा की तरफ भी मुड़ जाते हैं। तो चूँकि हम सिही ग्राम में बैठ के ही यहाँ हम कथा कर रहे हैं, तो मन आया जो कम से कम उसके बारे में भी आपको जिक्र कर दें। यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे सिही गांव है। सिही गांव में संत सूरदास जी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। उनके पिताजी शिक्षक थे, पंडित जी भी थे, कर्मकांडी। तो कर्मकांडी थे। वहाँ एक दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करके आए थे। भगवान की कथा करके आने के बाद जजमान ने उनको सोने की 2 मोहरें दी थी। सोने की 2 मोहरें दी तो फिर वहाँ आकर के उन्होंने कहीं पे रख दिया। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है तो कुछ मिठास भी लग जाता है। स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। अभी जो हम लोग 1 रुपये की बात करते हैं, उस समय में 1 रुपये ही वो स्वर्ण मुद्रा होती थी। तो वो चूहा जो है उस दोनों स्वर्ण मुद्रा सिक्के को लेकर के बिल के अंदर में रख दिया जाके। इतने में पंडित जी आए। जो जजमान ने हमें पहली बार जो है स्वर्ण मोहरे दिया था, वो पता नहीं कब से हुआ। वो बेटे के ऊपर, सूरदास के ऊपर ही कहने लगे, तू अभागा है, दोनों आँख तुम्हारा नहीं है, जब से तू पैदा लिया तब से हमें कोई न कोई जो है कारण किसी न किसी से दुख ही पहुँचा है। तो सूरदास जी कहते हैं, पिताजी यदि आपको अपने मोहरे से ही इतना प्यार है तो मोहरे आपको मिल जाएगी, लेकिन आप हमें छोड़ दो। बोले हाँ हाँ तू जा, जहाँ जाना है हमें बताइए, हमारी मोहर कहाँ पे है, सोने की मोहर है। तो बोले फलाने चूल्ही के पास में जाओ, वहाँ जा कर के चूहे का बिल है उसको खुदाई करो, वहीं दोनों मोहरे हैं। पंडित जी गए, उस दोनों बिल की जो है खुदाई किए हैं। देखा ये दोनों मोहरे हैं। वो समझ गए ये जरूर ही जो है कोई विलक्षण आत्मा है। तो उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ दिया। यहाँ से जाते जाते कहीं पैदल ही, उस समय तो कोई साधन थी नहीं, वृंदावन की तरफ चल दिए। वो जा कर के कहीं रास्ते में थक गए, वृक्ष के पास बैठे थे। वहाँ भी एक ब्राह्मण आए। तो सूरदास जी बोले जी क्यों आप परेशान हो? उस ब्राह्मण ने कहा कि हमारी गाय खो गई है और इसलिए हम परेशान हैं। तो सूरदास जी ने बैठे बैठे, वो तो दिव्य आत्मा थे, बता दिया जो फलाने पेड़ के नीचे आपका गाय बैठा हुआ है, आप जाओ और वहाँ मिलेगा। सही ब्राह्मण गए हैं वहीं पे, वहाँ पर जा कर के उनको गाय मिल गई, बहुत खुशी मिली। कुछ उसके रुकने के बाद वृंदावन जाके, वहाँ जाके बल्लभाचार्य जी से उनकी मुलाकात हुई जमुना किनारे। बल्लभाचार्य जी जमुना स्नान करके निकल रहे थे। उन्होंने देखा ये दिव्य बालक है और अंधा है, उनको अपने साथ ले गए। साथ ले जा कर के जमुना जी में स्नान कराए। जमुना स्नान के बाद अपने आश्रम में ले जा कर के दीक्षा किए। वही बल्लभाचार्य जी के पुत्र जो है श्रीनाथ जी हुए। श्रीनाथ जी भगवान श्रीनाथ के ही जो है सेवक थे। श्रीनाथ जी का जो गोवर्धन के तलहटी में ही जो है अवतार लिए थे। वो जो श्रीनाथ जी अभी नाथ द्वारा में है राजस्थान में, वही श्रीनाथ जी जब औरंगजेब का आतंक था तो मंदिरें तोड़ रहे थे, तो वहाँ से बल्लभाचार्य जी के बेटे श्रीनाथ जी ने भगवान श्रीनाथ को चंदन की गाड़ी पे लेकर के और नाथ द्वारा जाकर किए थे। सूरदास जी वहीं पहुँचे थे। उनका जो नित्य का प्रसंग था, जो ड्यूटी लगाई गई थी, जो सेवा, जो आप ये सेवा करेंगे, भगवान की जो श्रृंगार होती थी, उस श्रृंगार का वो पद लिखता था, पद गाता था। अब अंधा आदमी, उसको कैसे पता चला जो भगवान की श्रृंगार कैसा हो? जिस समय जैसा वस्त्र पहने वो अपने पद में उसी का वर्णन करते थे। एक बार ऐसा हुआ जो कोई वस्त्र ही नहीं पहनाया, श्रीनाथ जी ने सोचे देखें आज इसका पद में क्या लिखते हैं। उन्होंने मोतियों का ही जो है श्रृंगार किया। तो सूरदास जी ने वही पद लिखा है जो आज हम ठाकुर का तो बिल्कुल नंगे में ही नंगे देखते हैं, क्योंकि आज तो वस्त्रहीन है, मोतियों से ही श्रृंगार किया गया है। उसी प्रसंग में कथा आती है, एक दिन किसी ने उनको भोजन दे दिया, गलती से पानी देना छोड़ दिया। कुछ खट्टी चीज़ें, कड़वी चीज़ें थी, प्यास लगी, इधर उधर टटोल रहे हैं, पानी नहीं मिला। तो भगवान श्रीनाथ अपने सोने के गिलास में लेकर के आकर के एक गिलास पानी दिए हैं उनको, झारा से पानी पिए हैं। तब जाके देखते हैं जब मंदिर में गिलास यदि नहीं है, तब पता चला जो सूरदास के यहाँ
वो ग्लास है। तो यहाँ कहाँ से आया? भगवान श्रीनाथ ही वहाँ जा कर के सूरदास जी को जल पिलाए थे, ऐसी कथा है। चलिए, ये तो भक्तों की कथा हो गई। अब यदि भगवान और भक्त की कथा हो रही है तो 2 मिनट भगवान का कुछ भजनी संकीर्तन सुन लें। श्रीमन्नारायण के बिहारी लाल की जय, बोली राधा रमण सरकार की जय। आया था तू अभी सो गया, अभी तो जगाया था तू अभी सो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया था, अभी तो जगाया तू अभी सो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। हमें परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। हमें परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। कोई आया हंसते हंसते, कोई आया हंसते हंसते, कोई रो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया था, अभी तो जगाया तू अभी सो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। ये ताली सेवा करते हुए बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर, देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर।
बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पे, देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पे, देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया था, अभी तो जगाया था, तू अभी सो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। रिश्ते नाते तेरे सब यही रह जाएंगे, हीरे मोती तेरे कुछ काम नहीं आएंगे, हीरे मोती तेरे कुछ काम नहीं आएंगे, हीरे मोती तेरे कुछ काम नहीं आएंगे। रिश्ते नाते तेरे सब यही रह जाएंगे, हीरे मोती तेरे कुछ काम न आएंगे, हीरे मोती तेरे कुछ काम न आएंगे। बोझ पाप वाला तू तो, बोझ पाप वाला बार बार ढो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया था, अभी तो जगाया तो अभी सो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया। श्रीमन नारायण। आज तो कथा का सिर्फ महात्म ही चलेगा, महात्म की चर्चा हो रही है। तो इस भागवत कथा का जो रहस्य है, जो सुखदेव जी ने इनको प्रकट किया, तो यह संसार के समस्त पापों को हरने वाला इस कलिकाल में कथा है। आगे आप कथा सुनेंगे। जब देवता लोग आते हैं सुखदेव जी के पास अमृत कलश लेकर के, जब जो ये अमृत कलश जो है आप अपने जजमान को पिला दो, उनका मृत्यु का भय है, इसलिए आप जो है कथा सुन रहे हैं, तो वो अमर हो जाएगा और ये कथा आप हमें सुनाओ। तो उनको फटकार करके सुखदेव जी ने भगा दिया कि तुम देवताओं बड़े लोभी हो, जब अपना लोभ होता है तुम उसी कारण से आए हो। तुम कथा सुनने के लिए आते थे, मैं तुम्हें ज़रूर सुनाता, लेकिन तुम तो यहाँ खरीद बिक्री के लिए आए हो। ये अमृत कुंभ जो है तुम दिखा करके और सोचते हो जो हम जा कर के हम तुम्हें कथा सुनाएं। वहाँ से देवताओं को भगाया, इसका प्रसंग आगे आया। तो वहाँ सूत जी ने जो है शौनकादिक ऋषियों को भागवत महात्म्य के बारे में सुनाते हैं, जो इस संसार के समस्त पापों का यदि दुखों का निवारण करना है तो इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ही हो सकता है। इस श्रीमद् भागवत में एक एक अक्षर भगवान कृष्ण का ही रूप है। तो सभी लोग यदि श्रीमद् भागवत कम से कम एक श्लोक भी पढ़ लें उस नित्य, तो आपका कल्याण निश्चित है।
ये तो कहते हैं एक श्लोक नहीं आधा पर हो, आधा में से भी एक चौथाई पर हो, उसमें भी महात्म्य में लिखा हुआ है, तब भी उसका कल्याण है। और जो नहीं पढ़ना जानता है वो श्रीमद् भागवत की जो है पोथी रख करके, ग्रंथ रख करके आप सुबह शाम उनकी धूप आरती करो, आपका जो उसके अंदर ही कल्याण है। तो ये ऐसी शास्त्र हैं। तो सूत जी समझा रहे हैं जो इस कथा के बारे में, कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रे न हरिश्चित्तम समायते। तो भगवान का कथा बार बार सुनो, ये नहीं जो आज सुन लिया हमने तो कल कहीं कथा हो रही है तो नहीं जाएं, जितने बार सुनो, बार बार सुनो। इससे पहले आता है ना कथा, एक श्लोक सुनाए हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुकुमुखाद मृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालियम। रसमालियम मतलब आलियम मतलब जीवत पर्यंत, जब तक आपका जीवन है तब तक आप इसको सुनते जाओ। मुहुर हो मतलब बार बार सुनो, एक बार नहीं बार बार सुनो। जितने बार आप सुनेंगे कुछ आपको नया ही मिलेगा। इसलिए इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर कहीं कुछ नहीं है। सूत जी संसार कहते हैं जो ये संसार कैसा है, सरकता रहता है। संसरति इति संसारः, संसरति इति संसारः मतलब ये सरकता हुआ संस्कार है जो संसार में समस्त भय को दूर करता है, और वही दूर करने वाले शास्त्र को ही सुखदेव जी ने इसको प्रकट किया है। कहते न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकम सूक शास्त्र कथायाश्च फले तस्मताम नयेत। कहते हैं यहाँ यदि आपने कथा सुन लिया, कोई गंगा जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है, काशी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ जाने से भी मोक्ष नहीं मिलता, वो आपको श्रीमद् भागवत कथा में आने से इस कलिकाल में समस्त दुखों से पापों से निपटारा मिलता है। इसलिए जहाँ भी रहें, समय मिले, आप व्यस्त हैं, कथा सुनने का नहीं मिलता है, हरि नाम का वैसे भी स्मरण करते रहें, उसमें भी पाप जो है क्षय हो जाता है, पुण्य मिलता है। भगवान को आप स्मरण करो। भगवान तो कहते हैं हमारे से आप रिश्ते जोड़ो, तुम मुझे बाप बना लो, बेटा बना लो, शत्रु बना लो। ये भी कहते हैं भगवान, तुम शत्रु रूप में भी हमें आप जो है याद करो, तब भी तुम्हारा कल्याण है। शिशुपाल क्या था, 100 गाली देता था रोज भगवान को, और जब 108 गाली दी तो उस दिन भगवान ने उसको चक्र सुदर्शन से सिर काट दिया। उसकी ज्योति आकर के समा गई भगवान श्री कृष्ण में। तब जाकर के लोगों ने पूछा जी ये कृष्ण, ये तो आपको जो है 100 गालियाँ रोज देता था, गाली ही दे रहा था लेकिन भगवान को स्मरण तो कर रहा था। गाली देते समय भी वो उसका नाम तो करेगा। आज किसी को कोई गाली भी दे और भगवान का ये नाम है तो भगवान तो उसमें भी कहते हैं चलो ठीक है, आप सखा बनाओ, मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, सभी रिश्ते वो निभाना चाहते हैं। आप बनाओ तो सही, आप जिस भी रूप में रखना चाहते हो। आपको हमारे मित्र हैं, मित्र के रूप में रखो। आपको हमारे पिता हैं, पिता के रूप में रखो। आपको हमारे पति हैं, पति के रूप में रखो, हैं ही वो जगतपति। कन्याएं जो होती है, बालिकाएं, जब तक माँ बाप के घर में रहती है तो बालिका क्या कहती है, ये बंगला हमारे पिताजी का है, ये गाड़ी हमारे पिताजी का है, ये मोटर कार, बंगला, घर द्वार, ये फैक्ट्री, ये दुकानें, ये हमारे पिताजी का है। लेकिन वही कन्या जब शादी होकर के चली जाती है अपने पति के घर, तब वो कहती हैं ये पति का, हमारा घर जो है ये हमारे पति का है, ये गाड़ी हमारे पति का है। वो भूल जाते हैं माँ बाप को। तो इसीलिए भगवान जो हैं हमारे जगतपति हैं। आप पति के रूप में अपनाओ तब भी भगवान का कल्याण है, आप लोगों का कल्याण है। किसी न किसी रूप में भगवान से रिश्ता बनाओ और ये समझो भगवान हैं, ये आपको मानना पड़ेगा मन में। यदि हैं, भगवान को मानोगे, फिर आपका जो ऐसे कल्याण हो जाएगी। तो भगवान तो इतने सरल हैं। इस कलयुग में ना आप यज्ञ करो, ना आप कहीं जाए तीर्थों में जाकर के सन्यासी बनो, गृहस्थ आश्रम में रह के भी आप भगवान का भक्ति कर सकते हैं। तो ये भक्ति की कथा आई।
तो अब कथा आती है, जो भक्ति महारानी एक बार वृंदावन आती हैं। वृंदावन आकर के यमुना किनारे आई तो जर्जर अवस्था में जो भक्ति थी और उनके दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, तो वो तो जर्जर ही रहे, लेकिन वृंदावन का जो रज की जो है ऐसी कृपा रही, जो भक्ति वहाँ आकर के तरुणी बन गई, 16 वर्ष की बन गई, और जो उनके पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य वो जर्जर बूढ़े अवस्था में ही रहे। और जितनी देवियाँ थी, नदियाँ, गंगा, सरस्वती, कावेरी, सभी उनको चमट डुला रहे थे भक्ति महारानी की। उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी देखते हैं ये तरुणी है और दो बुजुर्ग से यहाँ लेटे हुए हैं, ये कौन है? नज़दीक जाकर के पूछते हैं तो भक्ति महारानी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मते ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। मतलब मैं भक्ति हूँ और ये दोनों हमारे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, जो कि ये वृद्ध अवस्था में है। तो नारद जी कहते हैं, जो नारद जी को पहले देखा आगमन, भक्ति वहीं से आवाज़ लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो एक क्षण के लिए रुके हो, कहाँ जा रहे हो? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नास्य दर्शनम तब लोकस्य सर्वानर्पणम। मतलब हे साधु आप कहाँ जा रहे हो? आपका दर्शन तो लोगों को सभी पापों से ही दूर करता है। तो उन्होंने नारद जी जाकर के पूछते हैं, जो उन्होंने फिर बताई भक्ति ने, जो हम कहाँ उत्पन्न हुए और कहाँ से आए। तो कहते हैं उत्पन्ना द्रविड़म साहम, द्रविड़ देश कहते हैं तमिलनाडु, भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण भारत में ही हुई। उत्पन्ना द्रविणम साहम वृद्ध्यम कर्नाटके गता, कर्नाटक में आकर के भक्ति बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र भी संतों की जो भूमि है, तो कहते हैं वहाँ पे आकर के जो है हमें जो है भक्ति का प्रचार देखने को मिला। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, महाराष्ट्र के बगल में गुजरात है, गुज्जर प्रदेश जो कहते हैं गुजरात है, वहाँ आकर के गुजरात में पहले पाखंडियों का देश था, कोई भक्ति नहीं थी वहाँ पे। यदि किसी को देख लिया तिलक लगाए हुए है, कोई साधु आ गया तो लोग उसको मजाक कराते थे। गुजरात में जब भक्ति आई है, भक्ति आती है तो भक्तों की कथा आ जाता है। तो गुजरात में जब भक्ति आई तो नरसिंह मेहता जब आए हैं, इस कलयुग में उत्पन्न हुए हैं गुजरात के जूनागढ़ में। जूनागढ़ है राजकोट से 25 किलोमीटर की दूरी पे। कभी आप सोमनाथ जाएंगे तो जूनागढ़ होके ही जाना पड़ता है। तो वहाँ नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। और नरसिंह मेहता जी कौन थे? मुचकुंद थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा। देवासुर संग्राम में मुचकुंद जी गए थे देवताओं की तरफ से लड़ाई करने के लिए, देवताओं के सेनापति थे, असुरों पे जो है विजय बनी। इतने में कल्प बीत गया, जो त्रेता था द्वापर आ गया। फिर देवताओं ने कहा मुचकुंद जी से, जो आप मांगो, क्या मांगते हो? तो कहते हैं हे देवता हम आपसे क्या मांगेंगे, हम तो इतने बड़े साम्राज्य के राजा हैं। उस समय तो ऐसा था जब सूरज जहाँ से निकलती थी और जहाँ अस्त होती थी वहाँ तक का साम्राज्य जो है इक्ष्वाकु वंश का अयोध्या में ही आता था, इतने के राजा थे। तो बोले हमें क्या चाहिए, हम तो थक गए हैं, हम चाहते हैं जो कुछ हमें अच्छी तरह से हमें नींद आ जाए, कहीं हम आराम से सोएं। तो बोले आप गिरनार पर्वत के जाकर के पहाड़ियों में गुफा में आप जाओ विश्राम करो। तो वहीं विश्राम कर रहे थे। इतने में कालनेमी ने जब भगवान को 17 बार जरासंध को हराया, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में 18वें बार में सोचे अब यहाँ से चल देना चाहिए। रातों रात भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया तुम हमारे लिए एक नगर बसाओ। तो द्वारका में समुद्र के किनारे जो है बसाए। वहाँ जा कर के भगवान गए हैं। जाते समय में गिरनार पर्वत पे जब कालनेमी पूछा कर रहा था तो वहाँ जाके छुपे, उसी गुफा में छुप गए जहाँ मुचकुंद जी आराम कर रहे थे। अपनी पीताम्बरी
उनके ऊपर डाल दी। देख लिया कालनेमी जी इसी गुफा में जो है कृष्ण घुसा है। जा कर के जैसे ही उसको उठाया, पीताम्बरी को उठाया, मुचकुंद जी का आँख खुली। आँख खुलते ही इतनी तेज थी जो भस्म हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उनसे पूछे हैं, परिचय हुआ है, तो बताए हैं जो आप ऐसा है, अभी तो आप स्वर्ग धाम में जाओ, आप तो त्रेता में राजा थे, अब ये द्वापर आ गया, अभी आप स्वर्ग धाम में जाओ, इस कलयुग में ही आप धरा पे आएंगे और हमारे भक्ति का प्रचार करेंगे। तो वही मुचकुंद जी जो है नरसिंह भगत के रूप में गुजरात में जन्म लिए, जूनागढ़ में, नरसिंह मेहता का। तो नरसिंह मेहता के तरफ ही चलें। मेहता परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी साहूकार थे। एक बड़े भाई उनके उस समय पुलिस में दरोगा थे, और 5 साल के जो है 6 साल के नरसिंह मेहता जी का उम्र था। दरोगा की पत्नी जो कितना होते हैं, रौब से रहती हैं, उत्पाते हैं, जानते ही हैं आप लोग। कहावत है, जो सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। जो दरोगा वाले रौब तो घर में ही रह जाते हैं। एक हमारे बहन जी हैं, SHO से रिटायर हुई हैं, आप इसको नहीं अपने सामने समझिएगा, लेकिन ये कथा में प्रसंग आता है तो बोलना पड़ता है व्यासपीठ से। तो दरोगा की जो घरवाली थी वो बहुत उसको जो है झुकारती थी। जो काम तो कुछ करते नहीं हो, निखट्टू हो, कहीं से आए हो, थक करके गए थे, बोले भाभी एक गिलास पानी दो। पानी तो पिलाते क्या, उनको बातें सुनाने लगे। उसी समय नरसिंह जी घर छोड़ दिए। घर छोड़ करके करीबन 5-6 किलोमीटर चले हैं तो वहाँ भगवान शिव का मंदिर था। तो वहाँ 3 दिन 3 रात तक बिना खाए पिए उस मंदिर पे लेटे रहे। फिर पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को कहा, ये बालक 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए आपकी तपस्या कर रहा है, आप जाकर के देखो। भगवान शंकर गए हैं। भगवान शंकर ने उनको कहा, बालक मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, तुम क्या मांगते हो। पूर्व जन्म की भक्ति उनको पता था, वो क्या मांगते। उन्होंने भोले बाबा को कहा, जो आपको सबसे प्रिय है आप हमें वही दे दो, यदि आप हमें देना ही चाहते हो। शंकर भगवान ने उस बच्चे को हाथ पकड़ा और लेके कहाँ चले आए, श्रीधाम वृंदावन। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीधाम वृंदावन में आकर के नित्य यहाँ रास होती है, और नित्य जहाँ रास होती है भगवान आते हैं, और जहाँ भगवान आते हैं वहीं बसंत होता है। तो इसीलिए श्रीधाम जो है प्रेम की भूमि है, वृंदावन। वहाँ ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो प्रेम से रहिए, राधा रानी उसी पे जो है खुश हो जाती है। तो भगवान नित्य अभिरास करते हैं निधि वन में। तो वहीं आकर के शंकर भगवान आए हैं। और शंकर भगवान जो है सखी बन के आती थी। तो वहाँ गोपेश्वर महादेव हैं, आप लोग वृंदावन सभी जाते होंगे। तो वही गोपेश्वर महादेव जो हैं भोले शंकर ही हैं, साक्षात शिव है। निधि वन उनके बगल में ही है। वहाँ अभी भी नित्य रास लीला में भगवान उस लीला के हकदार हैं भोले शंकर जी, वो जाते हैं अभी भी देखने। तो शंकर भगवान लेके गए, मसाल हाथ में लिए, उसको भी नरसिंह को जो है मेहता को बना दिया नरसिंह सखी बना के ही ले जाते। तो भोलेनाथ को समझ गए शंकर भगवान को, जो हमारे बिहारी जी जो आज कोई नई सखी लेके आए हैं। तो शंकर भगवान को पास गए हैं। भगवान कृष्ण वहाँ जाके कहते हैं, तो उनको बोले कि जाओ इस भक्ति का जो है प्रचार करो। और उन्होंने एक राग दिया, केदार राग। बोले नरसिंह मेहता को, जो इस राग में तुम यदि जब भी भजन गाओगे मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा। केदार राग दिया और वहाँ से फिर चले गए। जा कर के नरसिंह मेहता अपने गांव गए। गांव में ज़मींदार परिवार से थे ही, जो ज़मीन थी वहाँ उन्होंने अपना एक कुटिया बना लिया। कुटिया बना के रहने लगे। कुछ समय बाद उनकी शादी भी हो जाती है। शादी हो जाती है तो कुमरी बाई एक बेटी हुई। बेटी की शादी, स्वागत है आपका, आइए डॉक्टर साहब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए ताली सेवा करते हुए हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 हरे 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 श्रीमन नारायण अभी हमारे बीच में
हमारे स्नेही डॉक्टर साहब पधारे हैं, आपका स्वागत है। बीच में अग्रवाल साहब का मैंने नाम नहीं ले पाया, क्षमा चाहता हूँ। ये भी पंजाब सरकार से जॉइंट डायरेक्टर के पद से रिटायर होने के बाद यहाँ भगवान की कथा में इतनी प्रेमी हैं, जो 10 किलोमीटर दूर भी इनको कथा सुनने जाना हो तो यदि कथा हो रही है तो वहाँ वो नित पहुँचते हैं। ये भगवान के परम भक्त हैं, उनका भी स्वागत है। तो ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती, ये जो भजन है महात्मा से ही निकला है। जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नारायण मुहुर बदंती, मुहुर बदंती मतलब बार बार जो कहते हैं, जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नरसिंह भगत की कथा चल रही थी। नरसिंह भगत रास में भोले बाबा ने उनको भगवान कृष्ण का दर्शन कराए हैं और उनको भक्ति का उपदेश दिया। केदार राग के उनको बताया कि इस केदार राग में जब भी आप भजन गाओगे हम वहाँ प्रकट हो जाएंगे। समय बीतता गया, नरसिंह भगत की शादी हुई, उनकी पुत्री हुई। पुत्री का विवाह अंजार गांव में हुआ। जूनागढ़ से 35 किलोमीटर दूर अंजार गांव है। कुंवरी बाई उनके पुत्री का नाम था। वहाँ जाकर के उनको एक बच्चे पैदा हुआ। तो वहाँ छूचक भरने की प्रथा है, गुजरात राजस्थान में अभी भी है। जो लड़की की यदि संतान होती है तो उनके नाना गांव से जो है छूचक भरने के लिए आते हैं और उसमें छूचक में रस्म देना है तो समधिन जो है लिस्ट बना के देती हैं जी इतने सामान आप लेकर के आओ। राजस्थान में नरसिंह का मेहरा अभी भी चलता रहता है। तो छूचक भरना था। जब इनको निमंत्रण पत्र देने का आया तो लोगों ने कहा भाई आपके समधी हैं, तो जली कुटी सी रहती थी उससे, जो ये तो फक्कर है, सन्यासी जैसा है, भजन करता है, उसके पास क्या है जो छूचक भरने के लिए आएगा। फिर भी लोगों के कहने से एक पत्रिका उनको भेज दिया। पत्रिका भेज दिया। नरसिंह भगत ने पत्रिका लेकर के अपने पड़ोस से, अब जाएंगे कैसे वहाँ से 35 किलोमीटर दूर, किसी से एक बैलगाड़ी मांगी। तो जो देने वाला होता है किसी से मांगने जाओ तो जो बेकार की सामान होती है पड़ी रहेगी ना, कहेगा आप ये ले जाओ। जो टूटी हुई बैलगाड़ी थी वो दे दिया, बोला ले जाओ। फिर अब बैल कहाँ से आएगा, किसी से एक बैल लिया, किसी से दूसरा बैल लिया, बूढ़े बैल दिया। और नरसिंह भगत की भक्तों के सेवा ऐसी थी, जो 16 सूरदास उनके यहाँ हमेशा जो है रहते थे। उनका नित्य कर्तव्य था सूरदास को स्नान कराना, उनको चंदन टीका लगाना, उर्धपुंड लगाना, वस्त्र पहनाना और भोजन देना। उसके बाद कहते थे बाबा अब आप भजन करो। फिर वो भजन करते, वो भी अपना जो है भोजन प्रसाद लेते थे। नहीं तो उनका था, बोले हम यदि जाएंगे तो इनको सूरदास जो हमारे हैं इनकी सेवा कौन करेगा। तो उस गाड़ी पे सूरदास को भी बिठाए और जैसे सूरदास लोग बैठे, गाड़ी चर से होकर के नीचे बैठ गई। नीचे बैठ गई, उनको याद आया जो भगवान कृष्ण ने हमको, भगवान केशव ने जो केदार राग दिया था, जो इस हमारे को आप याद करोगे तो हम आ जाएंगे। तो हमारी गाड़ी बनाने के लिए अब कौन आएगा। तो उन्होंने उस केदार राग में भजन गाया। केदार राग में भजन गाते ही एक 12 वर्ष की अवस्था में खाती बरहे का रूप लेकर के, बरहे का रूप लिया और बरहे का रूप लेकर के वहाँ उसको देखा। जो कहते हैं कोई गाड़ी बना लो, गाड़ी बना लो। 12 वर्ष का लड़का था, बौसला और रुखान ये लेकर के एक झोला था, चिल्लाते हुए गाड़ी बना लो, गाड़ी बना लो। नरसिंह भगत ने देखा जो गाड़ी बनाने वाला है, तो बोले हाँ भैया मेरा गाड़ी टूटी हुई है, गाड़ी बना दो। बोला लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, हम गाड़ी बना दो, गाड़ी हमारा आप बना दो, हम आपको भजन सुना देंगे। तो बोले ठीक है, हम आपको भजन सुनाओ। इतने में बनाना क्या था, थोड़ा ठोक ठाक किए। भगवान के तो ऐसे हैं जो एक संकल्प मात्र में सृष्टि उत्पन्न कर लेते हैं, तो उनके लिए गाड़ी बनाना कौन सी बड़ी बात है। प्रलय हो जाता है उनके संकल्प से ही, और सृष्टि होता है उनके संकल्प से ही। जब क्षीर सागर के लेटे लेटे प्रलय हो गया था
जब उन भी देखते हैं अब अकेले हैं तो एको हम बहुत श्यामा, बस एक संकल्प भी लेते हैं हम एक हैं बहुत हो जाएं, उसी में वो बहुत संसार जो है बन जाती है। तो भगवान के लिए क्या थी, उन्होंने गाड़ी में हाथ लगाया और गाड़ी तो बिल्कुल रथ के समान तैयार हो गया। और जो बैल बूढ़े थे बैल के ऊपर हाथ दिया तो गाड़ी गरुड़ के वेग से सारे जो है जो बूढ़े हुए बैल थे वो बिल्कुल युवावस्था में आ गए और गाड़ी गरुड़ के समान जो है तैयार हो गई। जो खांती बन कर के आए थे कृष्णा खांती ने बोला जो हमें भी ले चलो बाबा। बोले कहाँ ले जाऊँगा, हमारे पास तो ऐसे ही 16 सूरदास बैठे हैं, तुम कहाँ बैठोगे। बोले नहीं, मैं आपको गाड़ी हाँक दूँगा, गाड़ी हाँकने का हमें तजुर्बा है। रथ का सारथी तो भगवान ही बने थे अर्जुन के रथ का। तो बोले गाड़ी हाँकने का हमें तजुर्बा है, मैं आपका गाड़ी चला दूँगा। तो बोले ठीक है तुम चलो बैठ जाओ। अब गारू तो गरुड़ के वेग से चलने लग गए। अब जैसे अंजार गांव आया तब सोचा भगवान जो अब ये चले जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। उस समय तो इसलिए वो साथ आए जो कहीं रास्ते में गाड़ी खराब हो जाएगी तो फिर कौन बनाएगा, फिर हमें ही आना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम पहुंचा ही देते हैं। पहुंचा दिए। नरसिंह भगत गए हैं अपने समधन के यहाँ, पता चला ये तो अकेले आया ही है बाबा और 16 सूरदास को भी ले आया। तो जहाँ उनके अपने दूसरे नए नए रिश्तेदार थे, दूसरे समधी लोग थे, वो तो अच्छे जगह पर रुके हुए थे। उनको ठहराने के लिए जहाँ गौशाला थी, गाय बांधी थी, वहाँ जाकर के उनको दे आया, जाओ उस गौशाला में जाकर के उनको दे दो स्थान। और जाकर के बोले कोई नहीं, नरसिंह भगत को गौशाला में मिला। ये तो बोला गाय की तो अत्यंत पवित्र जगह है, ऐसी जगह में मिली है तो ये हमें हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो वहाँ जाकर के स्नान ध्यान किए, सब सूरदास को नहलाए, तिलक उलक लगाए। अब कहते हैं सूरदास जी अब तो तुम्हारे समधन के यहाँ आए हैं, अच्छा माल खाने को मिलेगा। बोले हाँ देखो अब क्या जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। इतने में उसकी सास जो है, उसकी बेटी की सास कुंवरी बाई की, जो मवेशी को खिलाने के लिए दाना लेते हैं, उसी दाने का खिचड़ी बनाया और एक बाल्टी भेज दिया। बोला जाओ वो सूरदास लोग बैठे हैं उसको दे आओ। तो बोले कोई बात नहीं। सूरदास सब कहते हैं भाई आप तो बहुत अच्छे अच्छे सामान आएगा। बोले हाँ उनको पता था जी ये तो क्या दिया है। तो भगवान का नैवेद्य अर्पित किया और जितने कलछी से उठाए जी ये मालपुआ है, ये हमारा खीर है, ये जो है मिष्ठान है। नाम लेते गए नरसिंह भगत तो उतने तरह की जो है वहाँ पे सामग्री इकट्ठा हो गया। सब सूरदास लोग छिक कर के खाए हैं नए नए दिव्य पकवान। जब दूसरे मेहमान लोग आके देखता है कि भाई इसके यहाँ तो देखते हैं जो नए नए माल जो है पुआ पकवान खीर मसाला, और हमें तो बस ये साधारण सी रोटी दाल खिला दिया। ओ जाकर के वो बुढ़िया से जो है सभी मेहमान लोग जो है भिड़ गए। ओ तुम्हारे अपने समधी आए हैं तो उसको तुमने अलग से पकवान बनाया और हमारे लिए ये खिला दिया। बुढ़िया कहने लगी हमें क्या, वो तो बाबा लोग पता नहीं क्या करामात दिए दिखा करके खाए, हम तो उसके लिए जो है पशु वाला खिचड़ी बना के भेजे थे। ये हो गई। इतना होते ही शाम के समय हो गया। उनकी बेटी आई लिस्ट ले करके, जो सास ने उसको दिया ये छुचक का सामान जो है चाहिए, शाम के समय जो रस्म होगा। उसमें जब जितना भी लिखा था सब कुंटल में लिखा था। रोली 1 कुंटल, कलेवा 1 कुंटल, मौली, ऐसे इस तरह से सोने का सिल भी लिखा। तो उन्होंने 1 कुंटल का ही लिखा, कुंटल से नीचे 10 ग्राम 100 ग्राम नहीं लिखा। तो बोले सोने का सिल क्या करोगे। तो कहते हैं उधर रिवाज है जो बच्चे का पैर घिसा जाता है छुचक भरने के लिए। तो वो सारे लिस्ट दे दिया। लिस्ट दे करके आए, पिताजी को दिया कुंवरी बाई ने। इतने में लिस्ट लेकर के लिस्ट के ऊपर में लिखा था श्री कृष्णाय नमः। हम लोग कोई काम करते हैं तो लिखते हैं ना श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। तो बोले ठीक है, ये तो जिनके नाम से पत्र आया है वही लाएंगे। ये जहाँ वो पूजा अर्पण करते थे ठाकुर का, वहाँ पे लिस्ट रख दिया और बोले ये तुम करो। ये करके समय बीतता गया। शाम को आने में थोड़ी लेट हो गई। भगवान तो सब संकल्प से ही ले लिए थे, लेकिन सोचे वहाँ लक्ष्मी जी की भी जरूरत पड़ेगी। तो रुक्मिणी को भी बोले आप भी चलो, लक्ष्मी आपकी भी वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्त्रियाँ जो होती है उसको तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। हम आप तो चलो एक आध कपड़े पहनना है 2 मिनट पहन लेते हैं, चल देते हैं। स्त्रियाँ माता जी जितनी होती हैं तैयार होने में उनको वक्त लग जाता है। इसी वजह से कथा में भी पहुँचती हैं तो लेट ही पहुँचेगी। हाँ,
तो उनको तैयार होने में लक्ष्मी जी को समय लगा। इधर शाम बीत रहा था, इधर उलाहना हो रही थी, भाई आए नहीं आए नहीं। तो नरसिंह भगत ने उलाहना भगवान को देना शुरू कर दिया और सब भक्तों का नाम ले लेके पुकारे रहे। जो कबीरदास तुम्हारा काका लगता था, जिसके यहाँ जाकर के गरी छुआरे का तुमने जो है और भंडारा किया था, कबीरदास का भी प्रसंग आता है। उनके यहाँ जो है एक ऐसे संत थे, इतनी ख्याति बढ़ गई थी कबीरदास की, जो पूरे बनारस के आसपास में कबीरदास के लोगों से, संत में भी ईर्ष्या वाले होते हैं, कबीरदास के नाम से संतों में ईर्ष्या होने लगी थी। तो लोगों ने, सब जो ईर्ष्यालु संत थे, उन्होंने सोचा अभी ने चलो ठीक है, मोबाइल पे हो गया, व्हाट्सएप कर देते हैं और कहीं आप फ़ोन कर दो। तो उस समय निमंत्रण दे के जाना पड़ता था। कबीरदास के नाम पे जो उनके संत ईर्ष्या करने वाले थे, जगह जगह जाके भंडारे का निमंत्रण दे दिया, जो फलाने जगह कबीरदास का जी है, कबीरदास के यहाँ भंडारा है और आप आओ। चित्रकूट गया, प्रयाग गया, इलाहाबाद, अयोध्या गया, सभी जगह जाकर के संतों का भंडारा दे दिया। जब देखा भाई हमारे नाम से कौन भंडारा दे के आया, सब संत लोग आने शुरू हो गए। भाई कहाँ जा रहे हो? तो कबीरदास के यहाँ जा रहे हैं। अब कबीरदास को पहचाने तब तो, नाम तो सुना था, लेकिन उस समय ये युग नहीं था जो हम फोटो देख लेंगे व्हाट्सएप पे पहचान जाएंगे, ये हमारे अग्रवाल साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये झा जी हैं, मिश्रा जी हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो बोले तुमको पता नहीं, कैसे संत हो? अरे कबीरदास के यहाँ जो है भंडारा है और सभी लोग आ रहे हैं। कबीरदास सोचे ये तो कबीरदास मैं हूँ, दूसरा कौन कबीरदास बन गया। वो झाड़ी में छुप गए और देखने लग गए, जो देखते हैं। और भगवान तो वहाँ कबीरदास बन करके भंडारे चल रही थी, माल छन रहे थे और स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दिए जा रहे थे। सब लेकर के जय जयकार करते हुए कबीरदास का संत लोग आ रहे थे। झाड़ी में छुपे हुए बोले जो भाई क्या है? बोले जाओ जाओ जाओ, भंडारे में बहुत सारे माल मिल रहे हैं, स्वर्ण मुद्राएं मिल रही है। जब कबीरदास जी गए हैं तो भगवान कहते हैं अब ये आप थैली अब तुम संभालो और हम चलते हैं। तो बोले प्रभु आपने तो सब कर लिया और हम कैसे कर पाएंगे, क्या दान देंगे? तो बोले हमने इसमें लक्ष्मी स्थापित कर दिया है, तुम बांटते रहो, कभी ये कम नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। तो प्रसंग चल रही थी, जो लेट हुआ, तो उसी प्रसंग में एक आता है नामदेव का। नामदेव भी एक संत हुए। कहते हैं नामदेव थारो नाना लागे, मतलब नामदेव तुम्हारा नाना लगता था, जो उसके यहाँ तुम लक्ष्मी जी को जाके जो है साथ लेके उसका कुटिया छवाया था। नामदेव पंढरपुर एक तीर्थ स्थान है महाराष्ट्र में, भगवान विट्ठल हैं। और वहाँ पे नामदेव जी एक भक्त हुए, दर्जी जाति में, छिपा जाति में जो है पैदा हुए थे। उनकी माताजी भी जो है विधवा हो गई थी शादी होते ही, लेकिन उनके पिताजी जो है भगवान विट्ठल के सेवक थे। वहाँ वो पूजा करते थे। बेटी को बोले जब दूसरी शादी कर दें, वो बेटी बोली नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम जो भगवान की सेवा में लग जाएंगे। पिता के साथ ही वो सेवा में लग गई, सीधा सेवा में लग गई। एक दिन कोई ऐसा त्यौहार आया जो सभी औरतें जो है सज धज के अपने बालकों को लेके आई थी। उनको मन में हुआ कि कहीं हमें भी बालक हो। उन्होंने सोचा आज मेरी भी शादी होती तो मेरे भी यहाँ बालक होता। तो भगवान को ही उसने जो है पति रूप में मानना शुरू कर दिया और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो लोग कहने लगे देखो नामदेव की बेटी जो है विधवा थी, गर्भवती कैसे हुई? तो बेटी, बाप को अपने बेटी के ऊपर भरोसा था, उससे पूछा जो क्या हुआ, तो उन्होंने सारी बात बताई। तब वो समझ गए नहीं इसमें दुनिया वाले कुछ भी कहे, वो उसकी कोई जो है परवाह नहीं करते हुए बोले कोई बात नहीं, हमारी बेटी गलत नहीं बोलेगी। उन्हीं के जो है जन्म हुआ नामदेव जी का। नामदेव जी का जब 5 वर्ष के ही थे तभी वो जो है भगवान विट्ठल का दर्शन किया था। एक बार उनके नाना गए कहीं 3 दिन के लिए, तो बोला सेवा तुम करना, भगवान को जो है दूध पिलाना और भोग लगाना, दूध का भोग लगाना। वो 3 दिन में जब भगवान के लिए दूध गर्म करने लगा, औंठते औंठते मिश्री इलायची ये सब डाल करके खूब गाढ़ा करके रहा था। भगवान को गए दूध पिलाने के लिए, बोले पियो। तो भगवान तो वही पत्थर के रूप में वो क्या पिएंगे? बोले नहीं पियो। बोले नहीं पियोगे तो हम छुरी से लेकर के अपना गला काट लेंगे। तो विट्ठल भगवान उनको दर्शन दिए, उन्होंने दूध पिए। बोले तुम इसमें आधा पीना, लेकिन पहले दिन तो भगवान पूरा पी लिए। बोले अरे नाना जी तो भोग लगाते थे तो उसमें हम लोगों को प्रसाद मिलता था, आप तो पूरा पी लिए। इस क्रम में तीसरे दिन उसके नाना जी आए, बोले भगवान को तुमने भोग लगाया? तो बोले हाँ भोग लगाते थे।
दूध पिलाते थे हम। बोले वो दूध पत्थर की मूर्ति कैसे पिएंगे? बोले आज तुम जाओ पिलाओ, तो फिर मुझे दिखाना। फिर तीसरे दिन भी वही नामदेव जी गए हैं भगवान को दूध पिलाने। जब नहीं पिए तो कहते हैं भाई अब तो आप हमारे नाना जी आ गए तो आप दूध नहीं पी रहे हो, 2 दिन से तो आप दूध की सेवा हम दे रहे थे, आप दूध पी रहे थे, यदि आज नहीं पियोगे तो हमें तो ये डांटेंगे, कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो। तो उस समय भी भगवान ने नामदेव को दर्शन दिए। उनके नाना का नाम वामदेव था, वामदेव को भी दर्शन दिए। तो किसी के संदर्भ आता है भक्तों का, यदि परिवार में एक भी भक्त आता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और 21 पीढ़ी कैसे है? 7 पीढ़ी नीचे का, 7 पीढ़ी ऊपर का, और 7 पीढ़ी अपने मातृ का, अपने माताओं के कुल का, तब जाके 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ प्रसंग चला था नरसिंह मेहता जी का। तो कथा ऐसी है जो कहीं न कहीं से चर्चा घूमने लगती है जब भक्तों की चर्चा चलती है। तो नरसिंह मेहता जी को आने में विलम्ब हुआ। कुछ देर के बाद भगवान की रथ आ गई, लग गई सारे सामान। बोले ठीक है, जाकर के उनकी बेटी ने बोला सास को जो सामान उतरवा लो। सामान सब बोले जो पर्ची से मिलाया उसने, ऐसी थी जली कुटी, जो जितना लिखे उतना आया कि नहीं। तो बोला सोने की सील तो आई नहीं। बोला वो भी रखा हुआ है, गाड़ी पे उतारो। जब उतारने गई वो बुढ़िया को हाथ जो है 1 कुंटल का सोना था, वो कहाँ से उतार पाती, उसके हाथ दब गई सोने के सिल में। सोने के सिल में दब गई तो हाथ थोड़ी टूट गई, सूजन सा हो गया। फिर जाकर के गए, जाकर के सारा सामान उतरवाए हैं, सब कुछ दिया बांट कूट के। सारा कुछ बांटने के बावजूद भी एक उधर से जो है काम वाली, जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं, सेवादारनी आई। बोले सबको तो मिला लेकिन हमारे लिए तो साड़ी मिला ही नहीं, हमें तो मलमल की साड़ी चाहिए। अब बुढ़िया को तो एक और मसाला मिल गया, अब मलमल की साड़ी कहाँ से ला के दें? तो बोले अब यदि सबको दिया आपने और इसको हम नहीं देंगे तो ये तो हमारे लिए पश्चाताप हो जाएगी, ये सब जगह बोलेगी जाकर के फलाने जगह हमें नहीं मिला। तो बोले अब तो हमें कहा था एक ही बार लिखो। फिर भगवान को वही केदार राग में नरसिंह मेहता ने जो है गाना शुरू किया, जो तुम तो देते ही हो लेकिन ऐसे जो है पूरा बेइज्जती करा के ही मानते हो। मतलब द्रौपदी का जब प्रसंग आता है तो यदि चिर तुमको हरण देख लिया, उसके बाद में वस्त्र रूप में तुम आए, पहले ही जो है दे देते, पहले ही उसकी रक्षा करते। तब इन्होंने भगवान ने सोचा कपड़े की गांठ की बारिश होने लगी और इतने कपड़े गांठ गिरे जो नरसिंह मेहता के अपने ऊपर तो नहीं आए, लेकिन उनके जितने परिवार वाले थे पूरा समझो बारिश में कपड़े का गांठ गिरना शुरू हो गया। तब जाके उनके सब पैर पड़े हैं जो जाकर के नरसिंह मेहता के पास। फिर भगवान का जो है ये लीला भक्तों की लिए क्या नहीं करते हैं भगवान ने। तो इसीलिए कहते हैं बार बार आप भगवान से जुड़ो, भगवान से मिलो, भगवान को मानो, चाहे पुत्र रूप में मानो, पिताजी बनाओ, सखा बनाओ, जिस रूप में भी मानोगे भगवान को मानो। तो ये प्रसंग चल रही थी आज भागवत महात्म की। तो भक्ति महारानी नारद जी को कहते हैं ये हमारे 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य और ये जर्जर हैं। हम द्रविड़ में पैदा हुए, महाराष्ट्र में आए, गुजरात होते हुए यहाँ तक पहुँचे। वृंदावन की जो है महिमा से हम जो है तरुणी बन गए हैं। तो वही वेदव्यास जी लिखे हैं, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रताम। वृंदावन की महिमा से जो तरुणी बन गई भक्ति, ज्ञान वैराग बूढ़े थे। नारद जी ने उनको बहुत सारी शास्त्रों का, गीता का, सभी शास्त्रों को कान में जो है सुनाया, कुछ नहीं हुआ। फिर भगवान भास्कर वहाँ से एक आकाशवाणी हुई जो सत्कर्म करो, सिर्फ इतना ही, सत्कर्म, यही शब्द निकला, सत्कर्म करो। सत्कर्म के लिए अब करें तो क्या कैसे करें? अब नारद जी तो भगवान के भी अवतार माना गए हैं, 24 अवतारों में नारद जी का भी माना गया है। अब सभी जाके जो साधु महात्मा से पूछे तो कोई जाकर के ध्यान में बैठ जाए, इशारा कर दे मैं अभी ध्यान में बैठा हूँ, कोई बोले अभी हम मौन व्रत में हूँ। ऐसे करते करते जब विशाला नगरी, जिसको अभी बद्रीनाथ कहते हैं, वहाँ पहुँचते हैं नारद जी। वहाँ सनकादिक से बात होती है, उनको बोलते हैं जो आकाशवाणी हुई थी सत्कर्म का। तब वो सत्कर्म के लिए कहते हैं
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ये श्रीमद् भागवत कथा उनको सुनाओ। तो उनके लिए ही ज्ञान वैराग के लिए ही भागवत कथा का आयोजन हरिद्वार में जो है, वेद व्यास जी तो भागवत में हरिद्वार नहीं लिखे हैं, तो हरि का मतलब ही होता है विष्णु, उन्होंने सिर्फ गंगा द्वार लिखे हैं। भागवत में गंगा द्वार की जय चर्चा है, तो बोले गंगा द्वार में जाकर के वहाँ जो है भागवत कथा का आयोजन करो। भागवत कथा जो है हुई है। भागवत कथा जैसे ही प्रारंभ ही हुआ कि उसके ज्ञान और वैराग्य जो जर्जर थे वो भी जो है तरुण हो गए, युवा अवस्था में आ गए। और युवा अवस्था में आकर के और कथा के बीच में ही जो है कीर्तन करने लगे भगवान के नाम का। तो कीर्तन करने लगे, भगवान से पूछे कि भाई अब हम कहाँ बैठें? तो बोले भक्तों का हृदय में तुम जाकर के वास करो। तो जहाँ ज्ञान वैरागी जाएंगे तो वहीं भक्ति रहती है। तो वहाँ कथा का आयोजन हुआ, ज्ञान वैराग भी आए, नाचने लगे। कथा में ऐसे ऐसे ऋषि आए, चमन ऋषि आए, भृगु ऋषि आए, वशिष्ठ जी आए, कुछ ऐसे थे जो नहीं आए, उसमें गुरुत्व का आ गया। अभिमान होता है ना, अब यहाँ हम छोटे से कथा का आयोजन करे हैं, अब कोई ऐसे अभिमानी मिल जाए, वह अरबपति खरबपति आदमी के हम यहाँ क्यों जाएंगे कथा सुनने के लिए, गुरुत्व होता है, इसको कहते हैं अभिमान। तो कुछ अभिमान के चलते नहीं आए, तो उनको वशिष्ठ जी जाकर के, भृगु ऋषि जाकर के समझाए भगवान के कथा है चलो, तब जाके वो लोग भी आए। जितने पर्वत थे वो भी आए मूर्त रूप में आकर के कथा सुने हैं। कथा सुनते ही क्या हुआ, वहीं पे आ गई ज्ञान वैराग आते हैं, वहाँ कीर्तन भगवान होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस कीर्तन करते करते ही वहाँ अर्जुन भी पहुँच गए मृदंग बजाने के लिए, अपने राग अलापने के लिए। इंद्र भी आए, सारे जो है देवता आ गए। जब सारे देवता आ गए तो वहीं भगवान कृष्ण भी, भगवान केशव भी हमारे वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच कर के सबको उपदेश देते हैं। तो सभी ने यही कहा, जो वर मांगने के लिए बोला तो वर इतना ही है, बोले जहाँ हमारी हरि कीर्तन हो, हरि कथा हो, आप वहाँ आकर के अपने किसी न किसी रूप में, हम ये कल्पना करते हैं अभी भी, जो भगवान हमारी कथा सुनने के लिए किसी न किसी रूप में यहाँ आते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महात्म का ये ज्ञान भक्ति वैरागी की कथा यहाँ आज विश्राम करें। आगे की कथा में आते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, और ब्राह्मण ऐसा था जो द्वित भास्कर उनको कहा गया है, मतलब भगवान सूर्य के समान उतना तेजस्वी था, वेदज्ञ थे, कर्मकांडी थे, और भगवान उनको धन में भी कमी नहीं दिया था। लेकिन उनको पुत्र नहीं थे। तो एक बार सोचा, मन में हुआ, जो इतना सारा हमारा ख्याति है, इतना सारा हमें धन है, वैभव है, लेकिन हमारे पुत्र नहीं है, तो हमारा वंश कैसे चलेगा। इस कामना से वो गए हैं वन में जाकर के, एक वहाँ जाकर स्नान किए और देखा एक तपस्वी आए हैं। वहाँ जाकर के बिल्कुल खिन्न भाव से बैठे हुए थे। तो बोले तपस्वी का तो काम है संतों का, कोई यदि मिल जाते हैं, हाँ भाई कैसे तुम उदास हो, क्या हो रहा है? तो बताया जो हम ऐसे पुत्र हमारे पास नहीं हैं। तो उस सन्यासी ने बोला, जो पुत्र की तुम बात करते हो, ये पुत्र तो तुम्हें अगले 7 जन्म में भी नहीं होगा, और इस जन्म की तो बात ही नहीं है, जो अगले 7 जन्म तक जो है तुम्हें इस पुत्र का जो है सुख नहीं लिखा है। तो इतना सुनते ही आत्मदेव नाम का ब्राह्मण वहीं पत्थर पर सिर पटकने लगे। यदि ऐसा है तो हम तो आपके सामने ही जो है अपना शरीर त्याग कर दूंगा। सन्यासी सोचे, जो हमारे यहाँ सामने ही कहीं एक ब्राह्मण अपना शरीर त्याग करे, तो उनके थैले में एक प्रसाद था, उन्होंने एक फल दिया। बोले ठीक है, तुम ये फल ले जाओ और अपने पत्नी को खिला देना, और भगवान की कृपा होगी। संत महात्मा ऐसे नहीं कहते हैं ये हो जाएगा,
ये जरूर कि कोई कहेंगे जो भगवान की कृपा होगी तो ये काम बन जाएगा। बोले भगवान की कृपा होगी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जाकर के धुंधली उसकी पत्नी थी, पत्नी को दिया जो ये फल तुम खा लो, और महात्मा ने दिया है तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। उसकी एक सहेली थी, बोला जो ऐसे ऐसे हमारे को ये पंडित जी ने दिए हैं, फल लाए हैं, पता नहीं कौन से महात्मा ने क्या दिया होगा। और सोचने लगे यदि मैं फल खा भी लिया कहीं मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगे फिर हमारा भोजन कम हो जाएगा, फिर हम कैसे रहेंगे, फिर हमारा बच्चा होने लगेगा तो फिर हमारी ननद आ जाएगी, फिर हमारे घर का धन संपत्ति ले जाएगी हमारी सेवा करने के नाम पे, फिर ये हमारे को नुकसान देगा। ऐसे ही जा कर के उल्टित स्वभाव का जो है उनकी बातें आने लगी। उन्होंने अपने सहेली को सब बातें बताया। उसने कहा ऐसा करो, मेरा बच्चा तो मुझे 10 बच्चे हैं और अभी गर्भवती हूँ, ये जो बच्चा होगा ये मैं तुमको दे दूँगा और ये फल तुम जो है गाय को खिला दो और पंडित जी को बता देना जहाँ हम गर्भवती हो गए हैं। उसने वैसा ही किया, वो फल जो सन्यासी ने दिया था गाय को खिला दिया। गाय को खिला दिया। 10वें महीने में अपने गर्भवती का जो है गर्भ का जो है वो जाके स्वांग रचाते रचाते उन्हें लगा जहाँ अब पुत्र उत्पन्न हो गया, और उधर उसकी सहेली का जो पुत्र था वो ला के दिया और पंडित जी को बोल दिए जो हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ है। पुत्र उत्पन्न हो गया तो बोले हम नामकरण की बात आई, तो नामकरण की बात आई तो पंडित जी तो इतना ज्ञानी थे ही, बोले हमारा नाम आत्मदेव है तो हम अपने पुत्र का नाम अपने ऊपर ही रखेंगे, आत्मदेव है तो रामदेव रखेंगे, श्यामदेव रखेंगे, ऐसा कुछ कहा। लेकिन वो बोले उनकी पत्नी जो अरे 10 महीने इसको पेट में हमने रखा और नाम तुम अपने पे रख रहे हो। तो अपने तो पंडित जी ऐसे स्वभाव के थे, बोले तुम ही बताओ जो नाम रखना है रख लो। बोले हमारी नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। तो उन्होंने धुंधकारी नाम रख दिया और धुंधकारी जो है ऐसा हुआ जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते महापापी बन गया। और संयोगवश जैसे धुंधकारी का जन्म हुआ तो उसके 3 महीने बाद में जो है गाय ने भी बच्चा दिया। जो गाय का बच्चा निकला वो मनुष्य का ही रूप में आया, सिर्फ उसका कान जो है गाय के कान के जैसा था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। और गोकर्ण महाज्ञानी और महापंडित भगवान का ही आशीर्वाद से उस रूप में निकला था। वो अपना जो है ज्ञान वैराग्य में चले गए तीर्थ घूमने के लिए। इधर धुंधकारी तंग हो गई अपने माँ को परेशान करते करते। धुंधली जो है तंग होकर के आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया तो धुंधकारी अलग ही अकेला बन गया। अकेला रहते रहते उन्होंने चरित्रहीनता का काम किया, अश्लील औरतों को लेकर के रहने लगा। 3-4 वेश्यागिरी करने में वेश्याओं को लेके। लेकिन वेश्या तो जब धन तक रहता है तभी तक उसके साथ देता है। एक दिन धीरे धीरे धुंधकारी का धन समाप्त होता गया। किसी राजा के यहाँ चोरी करके काफ़ी सारा धन लाया। काफ़ी सारा धन लाते ही उनको ला के दिया तो धुंधकारी की जो तथाकथित उस समय पत्नियां थी उन्होंने अपने में सोचा जी इतना धन लाया है राजा का और कहीं उसका सिपाही आ गया तब तो हमें भी जेल में जाना पड़ेगा। तो उसने सोचा आज इसको हम मार ही देते हैं और यहाँ से हम लोग धन लेके चले जाएंगे। चारों गणिकाओं ने यही सोचा अपने मन में और जलते हुए चूल्हे से लकड़ी जलता हुआ उठाया और उसके मुंह में डाल दिया। मुंह में डाल दिया और मुंह बंद कर दिया। दम घुटने से ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो क्या करेगा, उसी घर में जो है गड्ढा खोदा गया। गड्ढा खोद करके उसको दबा दिया और चारों गणिकाएँ जो है धन लेकर के वहाँ से चल गई। जब धन लेके चली गई तो धुंधकारी के मरने का समाचार उनके तीर्थ में कोई उनके गांव के और लोग भी गए थे तो कहीं वो तीर्थाटन में निकले थे तो उनको मिला भाई आपका जो है वहाँ
भाई जो था वो मर गया और अब तो आपके परिवार में कोई नहीं रहा। आपकी माता भी जो है वहाँ आत्महत्या कर ली थी, पिता चले गए थे। पिता को भी वैराग्य की दीक्षा एक तरह से पुत्र से ही, गोकर्ण जी से ही मिला था। गोकर्ण महाज्ञानी था, महापंडित। तो आए हैं गोकर्ण जी अपने गांव। गोकर्ण जी आकर के पहले गांव आने से पूर्व गया जी में जहाँ उनको सूचना मिली थी, तो गया में अपने भाई के नाम पे उन्होंने श्राद्ध कर दिया था। तो चलो जब मर ही गया है तो उसका श्राद्ध हम यहीं कर देते हैं। फिर गांव आए हैं। जैसे ही गांव आए तो उनको रात में प्रेत के रूप में, कभी वो हाथी बन जाए, कभी सुअर बन जाए, कभी किसी भी रूप में उसको दर्शन देने लगा। तो बोला ये कौन है, हमें डरा रहा है। तो गोकर्ण जी महाज्ञानी महापंडित थे ही, उन्होंने जल अंजलि में जल लेकर के उसके ऊपर छींटा मारा और बोला अहम भ्राता तो अद्यो अस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरी मृत्यु हो गई थी, मैं प्रेत अवस्था में हूँ। तो अपनी अवस्था में आया तो बोले तुम्हारे प्रेत के योनि के लिए हमने तो गया में श्राद्ध किया था। बोले तुम चाहे गया में श्राद्ध करो चाहे कहीं भी जाके करो, हमें इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब अगले दिन सुबह गोकर्ण जी भगवान भुवन भास्कर को, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे और बोले जो अब इसके उद्धार कैसे होगा। तब वहाँ भी जो है यही आकाशवाणी हुई, जिनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ इसी से उसकी उद्धार होगा। तो ये कथा ऐसी है, मनुष्य को क्या प्रेत को भी उद्धार करता है। तो गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। भागवत कथा का आयोजन करते ही सभी मंडप बना, सभी ग्रामवासी इकट्ठे हुए, आकर के कथा सुने। ग्रामवासी भी, जैसे आप सभी लोग यहाँ केल जैसे आए हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कथा सुनते हैं, मनन करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सोचते हैं चलो ठीक है कथा चल रही है, चलते हैं, हाजिरी लगा के आ जाएंगे। तो कथा सुनने वालों का ही उस हिसाब से फल भी मिलता है। लेकिन जो सात्विक भाव से था, जो प्रेत जिसके लिए गोकर्ण जी ने कथा किया, वो तो प्रेत तो सिर्फ वायु पीता है, निराहार रहते हैं। तो मंडप में जो बांस लगी थी, प्रथम दिन की कथा हुई तो बांस का प्रथम पोर, पोर उसको कहते हैं, जो गांव में रहे हैं वो तो बांस देखे हैं, जो शहर में रहे हैं वो बांस नहीं देखे। दो गांठ के बीच का जो जगह होता है उसको पोर कहते हैं। तो प्रथम दिन में 7 पोर का जो बांस था, तो प्रथम दिन में प्रथम गांठ फट से आवाज़ करके खुल गई। दूसरे दिन की कथा में क्रम में दूसरी गांठ खुली। इसी क्रम होते होते 7वें दिन तक साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ होता है कथा। 7वें दिन तक में 7 पोर खुल गई और 7 पोर के फटते ही जो प्रेत आत्मा थी वो चतुर्भुज रूप में हो गया। चतुर्भुज रूप में हो गया, पीताम्बर धारण किए हुए भगवान के पार्षद आए और सभी ने को उन्होंने बोला जब देखो ग्रामवासियों, अब तो मैं जो है मोक्ष मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ देवलोक में, टाटा बाय बाय करके चले गए। गोकर्ण जी से ग्रामवासियों ने पूछा भाई कथा तो हम लोगों ने भी सुनी है, लेकिन एक ही आदमी को क्यों मोक्ष मिला। तो गोकर्ण जी ने भगवान से पूछे, वही भुवन भास्कर से। तब फिर दोबारा हुई, जो उसने जो कथा सुनी वो सात्विक भाव से सुनी और कथा सुनने का श्रवण करके मनन करता था, वो निराहार रहता था, वो तो वायु पीता है प्रेत, तब उसको मोक्ष मिली। अब यदि अपने ग्रामवासियों को करना है तो पुनः उन्होंने श्रावण मास में कथा का आयोजन किया। संपूर्ण ग्रामवासी वहाँ मनन करके कथा सुन करके श्रवण करके मनन करते निराहार होकर सात्विक भाव से कथा सुने। और 7वें दिन भगवान का ऐसा विशेष विमान आया, जो जितने लोग कथा श्रवण किए थे पूरा ग्रामवासी, संपूर्ण ग्रामवासी को ही जो है वैकुंठ लोक जाना पड़ा। वहाँ भी चतुर्भुज रूप में जाते हैं। वहाँ भगवान के गोलोक धाम में जैसे भगवान चतुर्भुज हैं, वैसे भक्त भी वहाँ पहुँचते हैं तो चतुर्भुज हो जाते हैं। जो भगवान का रूप है शंख चक्र उसके पास भी होता है, लेकिन फ़र्क क्या है फिर वही रंग भगवान का श्याम वर्ण नील वर्ण, वही भक्तों का भी हो जाता है चतुर्भुज रूप में। इतना ही होती है सैया, जैसे शेष सैया पे लक्ष्मी जी भगवान को चरण दबाती हैं, भगवान के वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि है, ये फर्क होता है।
चतुर्भुज तो शंख चक्र सबका हो जाता है, देखने में एक ही जैसा लगते हैं, सभी देवता ही बन जाते हैं वहाँ जा कर के। तो इस तरह से भगवान श्रीमद् भागवत महात्म की कथा गोकर्ण उपाख्यान तक आज भगवान की महात्म को आप लोगों को सुनाया। अब कल कथा की जो है द्वितीय दिवस होगी, तब कथा की प्रथम स्कंद आएगा। प्रथम स्कंद की शुरुआत कर देता हूँ सिर्फ आज। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुहुयन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही जो है वेद व्यास जी ने अपने मंगलाचरण में सबसे पहले किया है। भगवान का सत्य स्वरूप ही है। जब भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आए हैं तब भी सभी देवता आकर के वही सत्य स्वरूप परमात्मा की जब गर्भाधान में हुए तब भी सभी देवताओं ने किया है। अगला उसी में वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। धर्मः प्रोञ्झित केतवोत्र परमो निर्मत सरानां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरोद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूभेस्तत्क्षणात्। तो वेदव्यास जी ने बहुत ही अच्छी तरह से मंगलाचरण में किसी अन्य देवताओं का नाम नहीं लिया, सिर्फ सत्य स्वरूप परमात्मा का ही आवाहन करके प्रथम स्कंद में हम लोग पहुँचे हैं। अब श्रीमन नारायण कथा कल से फिर आपकी प्रथम स्कंद से शुरू होगी। आप लोग समय से आज थोड़ी सी कथा विलम्ब से शुरू हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 3 बजे से कल कथा प्रारंभ होगी। 3 से 6:30 जो कथा का समय है, आप सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है, जो भी समय आप यहाँ बैठ सकें, भगवान का तन मन धन से जो है एक तरह से यहाँ आप आएँ। यदि इस कथा में भंडारा में कोई सहयोग देना चाहते हों तो यहाँ आकर के आप पर्ची कटवा करके आप सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए सभी का जो है आभार रहेगा। अब आप भगवान श्रीमन नारायण की एक पहले भजन सुन लीजिए, उसके उपरांत आरती होगी। सभी लोग फिर प्रसाद लेकर के यहाँ से जाइएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य 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 हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया, तेरी तड़प रहा
प्रभु मुद्दतों से मैं दुखी में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं दुखी में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं दुखी में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं एक आपका सहारा एक आपका सहारा साकार हो गया तेरी चरण में आगे मैं धन्य हो गया जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया तेरे चरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया करीना न कभी दूर प्रभु चरणों से आप करीना न कभी दूर प्रभु चरणों से आप करीना न कभी दूर प्रभु चरणों से आप चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे हवे पार हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया तेरी चरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी चरण में आके मैं धन्य हो गया 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 बोली बांके बिहारी लाल की जय बोले स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय व्यास गद्दी पर विराजमान स्वामी जयनाथ जी महाराज, आज हमारा इस KLJ ग्रुप में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी भागवत स्वरूप को स्वामी जी के मुखारजन से सुन रहे हैं। बहुत सहज, सरल और स्पष्ट वक्ता हैं ये। हम उन मोतियों में से हैं जिन्हें भगवान ने खुद सिलेक्ट किया है। हजारों मोती होते हैं सागर में, पर कोई ही कोई मोती है
जो भगवान के गले की माला में गुंथा जाता है। इस अवसर का हमने पूर्ण लाभ लेना है। केवल घर से आना है, कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई कार नहीं, कोई स्कूटर नहीं। आइए और आनंद में इस त्रिवेणी में गोते लगाएं। भाव सागर पार होने के लिए सबसे सुंदर, सहज और सस्ता साधन ये भागवत महापुराण की कथा है। 18 पुराणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भागवत महापुराण को माना गया है। ये सभी पुराणों की नींव है और ये भागवत पुराण इसलिए कहा जाता है कि ये भगवान की वाणी नहीं है, ये भागवतों की वाणी है। जो भगवान की शरण चले गए उनका गुणगान इसमें ज़्यादा है और उस गुणगान के हिसाब से जब हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हम भी उसी श्रेणी में पहुंच जाएंगे जिसमें भक्त प्रहलाद, ध्रुव, रविदास, नानक, कबीर, तुलसी और सूरदास पहुंचे। अपना जीवन धन्य करना है। जीवन बहुत छोटा है। कोई भगवान को 5 साल में पा गया, कोई 90 साल तक भी ऐसे भटकता हुआ चला गया, शरीर छोड़ गया। खाने पीने के लिए शरीर नहीं बना। महाराज जी की आज्ञा हो तो मैं 2 शब्द कहूँ। भागवत की जो बेसिक ध्येय है उसमें सूत्र है कि ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमारे में ये जिज्ञासा हो कि ब्रह्म कैसे बने। उसके 3 पार्ट हैं कि भागवत का जो मूल है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा ध्येय क्या है, मैंने क्या बनना है। यही भागवत का मूल है। इसी को प्रस्थापित करने के लिए, इसका ही डिटेल आपको बताने के लिए ये भागवत कथा का आयोजन है। इसमें समय पर आइए, पूरी श्रद्धा से आइए और विश्वास रखिए जो भागवत की कथा में गोते लगाएगा उसका भावसार अवश्य वो भावसागर से पार होगा। 7 दिन में सम्राट परीक्षित सुखदेव स्वामी जी की द्वारा ये भागवत कथा को सुनने के बाद जीवन मुक्त हो गए। उसको तक्षक के नाग ने काटा जरूर, उसको पता चल गया कि मेरे शरीर का अंत हुआ है, मेरा तो कभी अंत नहीं होता, आत्मा अजर अमर है। इसी प्रकार हम भी अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को, गृहस्थ की जिम्मेवारियों को, संसार की जिम्मेवारियों को पूरी करते हुए अपने खुद का कल्याण करें और जीते जी मुक्त होएं। इस प्रकार जीवन हो जाए कि हम धन्य धन्य हो जाएं, आनंदित रहें। आइए इस कार्य में पूर्णतः सहयोग करें, समय का सदुपयोग करें। जीवन बहुत छोटा है, कृपया इसका पूर्ण लाभ लें। धन्यवाद। हरि हरि ओम। धन्यवाद अग्रवाल साहब। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंच पर आसीन स्वामी श्री जयनाथ जी महाराज, जो व्यास रूप में आप लोगों को कथा रसास्वादन आज से प्रारंभ हुआ है और ये सप्ताह यज्ञ 7 दिन का ये कार्यक्रम है, वो कथा रसपान आप लोगों को कराएंगे। हम सब बहुत बड़भागी हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर जो मिलता है, बड़ी ही अनेक जन्मों का जब पुण्य का संचय होता है तब जाकर के मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर मिलने के बाद भी कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है। आस्तिक होने का मतलब देवताओं के प्रति समर्पण, कथा, संकीर्तन, दान, प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, ये सब जब भावना जगेगी और ये सब काम करेंगे तो इसका मतलब ये समझिए कि पुण्य बहुत ही संचित किया हुआ था, तभी आपकी आस्तिकता बढ़ी है। ये कितने दिन का यज्ञ है? साप्ताहिक यज्ञ है। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। 7 दिन तक हम इस कथा को सुनेंगे। पहला दिन कौन सा होता है? एतवार, रविवार। रवि मतलब ब्राइट, उजाला, रविवार सूर्य। सूर्य की उपासना करेंगे तो आरोग्यम भास्करात इच्छेत। आरोग्यता की प्राप्त करनी हो
तो भास्कर की उपासना करनी चाहिए, भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। हम मानव जीवन पाकर के सवेरे जैसे आप नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, जहाँ कहीं भी हैं आप, चाहे आप घर के बाथरूम में नहा रहे हों, चाहे नदी में नहा रहे हों, चाहे पोखर में नहा रहे हों, चाहे गंगा में नहा रहे हों, जहाँ कहीं भी स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद ये मूल मंत्र सीख लीजिए कि जहाँ हम स्नान किए एक लोटा जल या गिलास में या जो चीज़ है आपके पास में, भगवान सूर्य को जरूर दीजिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। पहला दिन होता है एतवार। एतवार मीन्स विश्वास। एतवार करना सीखो, अर्थात विश्वास करना सीखो। आपके अंदर में यदि विश्वास है, आप कहाँ जाते हैं? बिहारी जी के पास। इस रास्ते में आपके सैकड़ों मंदिर है, सबको नमन करते हुए कहाँ जाते हैं? गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए, बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। क्योंकि आपका विश्वास है वो भगवान तो घर में भी हैं, वो परमात्मा घर में भी हैं। आप घर में मंदिर बना करके रखे हुए हैं, ठाकुर जी वहाँ भी हैं, लेकिन आपका विश्वास है कि हमें वृंदावन जाना है, और वृंदावन जाकर के आप मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होती है। तो पहला दिन हमें ये सिखाता है इस साप्ताहिक यज्ञ में कि एतवार करना सीखो, अर्थात विश्वास करना सीखो। एतवार में विश्वास, आपके अंदर में यदि विश्वास है, मंदिर में जाते हैं, पत्थर की मूर्ति है, वहाँ झुकते हैं और वहाँ प्रणाम करने के बाद कहते हैं भगवान जी हमारे इस काम को पूरा कर दो। भगवान जी पूरा कर देते हैं। आप 11 रुपये, 1100 रुपये, 11,000 रुपये का आप दान दक्षिणा देते हैं कि भगवान ने हमारा काम पूरा कर दिया। तो यदि आपने विश्वास के साथ कोई काम किया तो आपको फल मिलेगा, शांति मिलेगी। पहला दिन हुआ एतवार का। दूसरा दिन कौन सा आता है? सोमवार। मन में जब विश्वास है तो सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा जैसे शीतलता को देता है वैसे शांति मिलेगी, शकुन मिलेगा, आपका डिप्रेशन वगैरह से हट के रहेंगे, बेचैनी नहीं रहेगी, आपके मन में शांति मिलेगी। विश्वास के साथ आपने काम किया तो शांति मिलेगी। उसके बाद क्या होगा? अगला बार कौन सा आता है? मंगलवार। सोमवार के बाद मंगलवार। जब शांति मिली तो आपके घर में मंगल ही मंगल होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। कभी तो जसोटन, कभी कुआं पूजन, कभी शादी, कभी डीजे पर नाचना, मतलब मंगल ही मंगल, अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। कभी भागवत सुनना, तो ये काम होता रहेगा। मंगल के बाद कौन सा वार आता है? बुधवार। जब आप मंगल आपके घर में अच्छा होगा तो आपकी बुद्धि भी अच्छी बनेगी, आपकी बुद्धि अच्छी बनेगी। जो हमें अच्छा काम करना चाहिए, गुल्लक में पैसा है, क्या करना है हमें? तो क्लब हाउस में भागवत हो रही है, चलो वहां कुछ चढ़ा आते हैं, उससे भंडारा होगा, उससे धर्म का प्रचार होगा, तो ये बुद्धि अच्छी बनेगी। उस बुद्धि अच्छी जब बनती है तो कहाँ जाते हैं आप? ज्ञानियों के पास, गुरु जी के पास। अगला बार कौन सा आता है? गुरुवार। गुरु जी के पास आते हैं, स्वामी जी के पास आते हैं कि स्वामी जी हमने घर में 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया रखा है, क्या करना चाहिए? गुरु जी कहते हैं कि भंडारा करवा लो, गुरु जी कहते हैं कथा सुन लो, गुरु जी कहते हैं कि भोज भंडारा कर दो, इत्यादि इत्यादि अच्छे काम के लिए कहते हैं। गुरु जी ये नहीं कहते हैं कि वहां जाओ ठेके पर जय सिया राम करो, ऐसा नहीं कहते, है ना। गुरु जी कहते हैं अच्छे काम को करो। तो गुरुवार आता है, जब अच्छे काम को गुरु जी ने आपको प्रेरणा दी, अच्छे काम को किए, तो अगला बार कौन सा आता है? शुक्रवार। शुक्र मतलब बल, तेज। 3 मूल मंत्र है, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और व्यस्त रहना। पहले क्या है? पहला धर्म है हमारा, प्रथम धर्म निरोगी काया, निरोग रहना। आप स्वस्थ रहेंगे, जब स्वस्थ रहेंगे तब आपसे यदि कहेगा कोई कि एक भजन गा दो, तो आप कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। अब नारायण का कीर्तन करेंगे। जब शुक्र मतलब तेज, जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप गुनगुनाएंगे, भजन करेंगे। और यदि किसी ने आपसे कहा कि एक भजन गा दो, आपकी तबीयत बिगड़ी हुई है, सिर में दर्द है, तो कहेंगे ठीक सी तबीयत ना है जी, अभी हम ना गाएंगे, है ना। तो शुक्रवार हमें क्या बताता है? आप तेजवान बनो, वीरवान बनो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने काम में व्यस्त रहो। उसके बाद अगला बार कौन सा आता है? शनिवार।
शनि तो मोक्ष का दाता है। जिसके कुंडली में, हमारे विद्वान वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, जिसकी जन्म कुंडली में उच्च का शनि हो, उच्च स्थान पर हो, वो राजा बना देता है शनिदेव। शनिदेव कोई खराब ग्रह नहीं है। लोगों ने डरा दिया कि सरसों का तेल दान करो, तो लोहा दान करो, तो ऐसे परिक्रमा लगाओ, तो ये उड़द की दाल दो, ये सब वो सब। हाँ ठीक है, नीच का शनि है तो ये सब किया जाता है शांति के लिए। तो शनि मोक्ष का दाता है, मोक्ष दे देता है। तो ये जो 7 दिन का यज्ञ है, आज बुधवार है, आज हमारी बुद्धि शुद्ध हुई है, तो लगभग 100 की संख्या में आए हैं। और एक दूसरे को जब हम प्रेरित करेंगे, गुरु मंत्र देंगे, अगला गुरुवार आ गया ना कल, तो गुरु मंत्र देंगे अपने, इसमें क्या है ये ब्लॉक AKLJ, तो जनरल को, जैसे जनरल को है ना, जनरल लोगों को, सामान्य लोगों को जब आप बताएंगे कि यहाँ क्लब हाउस में कथा हो रही है, तो मुझे लगता है कि कल 2 गुना, परसों 3 गुना, है ना, ऐसी संख्या बढ़ेगी। और जितने कानों में ये शब्द जाएंगे भगवान की कथा का शब्द, तो समझिए हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आज हमारे व्यास जी मंचासीन है, बहुत ही सुंदर भक्ति गान, वैराग्य और आत्मदेव की कथा को श्रवण कराए हैं। हम लोग आत्ममंथन करें, जो हम कौन हैं, कस्य माता पिता, कस्य भ्राता सहोदरा, ये कौन है संसार। कोई माँ बन करके, कोई भाई बन करके, कोई पिता बन करके, कोई पत्नी बन करके यहाँ हम आए हुए हैं। जैसे रासलीला या रामलीला होती है ना, तो पात्रता अदा की जाती है, रोल खेलते हैं अपने अपने। ऐसे ही हम इस संसार में, या इस समाज में, इस जगह पर हम आए हैं, कोई पिता, कोई फूफा, कोई फूफी, कोई बहन, कोई दीदी इत्यादि इत्यादि बन करके। क्या करने के लिए? अपनी पात्रता अदा करने के लिए। हमारी 100 वर्ष की आयु है, वेद का वचन है, वेद भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कि शतम जीवेम सरदः शतम प्रब्रमाम सरदः, 100 शरद ऋतुओं को मैं देखूं, 100 शरद ऋतुओं तक बोलूं, 100 शरद ऋतुओं तक हम सुने। तो 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तक सोने में चला जाता है, सैन्य में, 10-5 वर्ष खेलने धूपने में, है ना, फिर गृहस्थ जीवन में, फिर भगवान का नाम लेने के लिए टाइम नहीं बचता। तो इसी बहाने आप 3 से 6, 6:30 बजे तक यहाँ 7 दिन बैठिए, ज्ञान गंगा में स्नान कीजिए। और ज्ञान गंगा में जब स्नान करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, आपके बच्चों का भी कल्याण होगा। और देखिए, यज्ञ जब कभी, यज्ञ शब्द का 3 अर्थ है, यजदेव पूजा संगति करण दानेषु, व्याकरण का धातु है यजन करना, पूजन करना। विद्वान लोग इस बगल में पूजा किए हैं सवेरे से। यजदेव पूजा, देव पूजा जहां हो उसे यज्ञ कहा जाता है, पूजा हवन। संगतिकरण, ये सत्संग जहां होता हो, सत्संग जैसे अभी हम लोग सत्य का संग किए हैं, अर्थात भगवत चर्चा सुने हैं, तो ये सत्संग है। ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे थे अभी, तो भजन करना, सुनना, भगवान के गुणानुवाद की चर्चा करना, ये यज्ञ है। और दानेषु, दान, यज्ञ वैसे नहीं होता, यज्ञ में खर्चा होता है। धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म होगा, और जब धर्म होगा तब सुख मिलेगा। तो यदि आप 1-1 रुपये का सहयोग, 100-100 रुपये का सहयोग, 1000-1000 का सहयोग यदि आप करेंगे, तो अच्छा से अच्छा ये काम होगा, भंडारा होगा, ये यज्ञ होगा, प्रसाद बटेगा और सब खुशहाल रहेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि 7 दिन का जो महायज्ञ है, इसमें सब पधारिए, सब घर से आइए। और अमृतमयी जो वर्षा हो रही है यहाँ, कथा की वर्षा, हमारे स्वामी जी जो महाराज जी करवा रहे हैं, वो जरूर इसको कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की इस भागवत कथा में उपस्थित व्यास जी के रूप में आदरणीय जयनाथ जी महाराज, उपस्थित सभी साथियों, बड़ी खुशी हुई मुझे आज यहाँ आकर के। जैसा भी आदरणीय व्यास जी ने बताया, मैं गवर्नमेंट से रिटायर हूँ, लेकिन लगभग 30-32 साल आपके साथ रहा हूँ सेक्टर 3 में। हम लोग साथ ही रहे हैं, काफ़ी समय साथ गुजारा है हम लोगों ने। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई आज इस रूप में देख करके, आदरणीय व्यास जी के रूप में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनने के लिए। और जिस तरह से अभी साहब ने बताया, अभी जो वक्ता हैं मुझसे पहले दोनों ने बताया कि
हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए, वो सब आप लोगों ने सुना। अपने मन में रखें ये बात और मन में लेकर के जाएं जो उन्होंने बोला। अभी हमें आदरणीय हमारे दूसरे महाराज जी ने बताया कि भाई किस तरह से हम लोग रवि से लेकर के यानी संडे से लेकर के सैटरडे तक, इतवार से लेकर के शनिवार तक के जो दिन के बारे में उन्होंने दिनचर्या बताई, बहुत अच्छा लगा सुन करके। और मैं भी ये बात कहूँगा कि कोई भी काम खुशी से करें, भोजन भी करें तो खुशी के साथ करें। ये ना कि यार इसमें तो टमाटर नहीं है, इसमें मिर्च नहीं है, इसमें ये नहीं। आप खुशी के लिए नहीं करें बल्कि कोई काम खुशी के लिए खुशी से करें तो 100% आप सफल होंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश में सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। मैया छवि पे बलिहारे जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ, संगे सोहेब से भाने दुलारे, सोहेब शिवान दुलारी। ललिता विशाखा सखिया सारी, विशाखा सखिया सारी। मैं युगल छवि के दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरि राज के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धने हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। मैं हरि चरणों में शीश नवाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री व्यासदास के नाथ आप हो, आज नाम के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ, मैं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे रथ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौर में करुणा बेता